from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us. बिहार के मधुबनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और उसके आतंकी आकाओं को साफ साफ बता दिया कि अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। धरती के चाहे जिस भी किसी कोने में वे छिपे हों, उनका चुन चुन कर हिसाब होगा, बिल्कुल इजराइल वाले स्टाइल में। पीएम ने कहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और आतंकियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने हिंदी बेल्ट के राज्य से अंग्रेजी में यह दो टूक संदेश दिया। संदेश दुनिया के लिए भी था कि भारत इस नरसंहार का बदला लेने जा रहा है और आतंकवाद के खिलाफ समर्थन देने के लिए उन्होंने दुनिया के नेताओं को धन्यवाद भी दिया। पीएम के भाषण के शब्दों की तरफ गौर करें तो उन्होंने आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वाले दोषियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलने की बात कही है। यानी आतंक और आतंक के आकाओं के खिलाफ अब तक जितने ऑपरेशन, जैसे कि 2016 में उरी के बाद पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन सब से आगे जाकर भारतीय सेना कुछ ऐसा करने वाली है जिसे पाकिस्तान, उसकी सेना और उसकी आईएसआई ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि भारत इस तरह का बदला लेगा। दूसरा, उन्होंने कहा है कि इस बार आतंक की बची खुची जमीन भी मिट्टी में मिला दी जाएगी। यानी पीओके और पाकिस्तान में जहां जहां भी आतंक के नेटवर्क, ढांचे और लॉन्च पैड्स हैं, उन सभी को तबाह और बर्बाद किया जा सकता है। और तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि आतंकवादी और उनके आकाओं की पहचान होगी, उनका पता लगाया जाएगा। वे धरती के किसी भी कोने में क्यों न छिपे हों, उनका अंत होना तय है। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरण घाटी में करीब 5 आतंकियों ने सैलानियों को नाम और धर्म पूछकर बेरहमी से 27 लोगों की हत्या कर दी। बच्चों और महिलाओं के सामने लाइन में घुटनों के बल बिठाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। इस नरसंहार के कई वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर रूह कांप जा रही है। इस जघन्य क्रूर हमले के बाद देश भर में गुस्सा और आक्रोश है। लोग बदले की आग में जल रहे हैं। वे पाकिस्तान की सेना, उसकी आईएसआई और आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होते देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक मिले कि उसकी 7 पुश्तें याद रखें। बुधवार रात सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर डिप्लोमेसी का तो प्रहार कर दिया है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि बात इतने से नहीं बनेगी। काइनेटिक और विजिबल एक्शन करना होगा। इस बार एक्शन पाकिस्तानी सेना पर करना होगा क्योंकि आतंक की जड़ में लश्कर और जैश नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई है। जब तक इन्हें ठीक नहीं किया जाएगा, भारत पर हमले होते रहेंगे। 2016 में उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक किया और करीब 300 आतंकियों को मार गिराया। भारत के इन हमलों से आतंकवादी हमलों में तो कुछ समय के लिए थोड़ी कमी आई, लेकिन ये फिर शुरू हो गया। अब पहलगाम हुआ है,
समस्या पीओके में नहीं रावलपिंडी में है। जब तक पाकिस्तानी सेना को ठीक नहीं किया जाएगा, इस तरह के हमले आगे भी होते रहेंगे। हाफिज सईद, अजहर मसूद कुछ नहीं हैं। इनके पीछे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई है। बिना पाकिस्तानी सेना के आशीर्वाद के ये चूं तक नहीं कर सकते। इसलिए अब इन्हें चोट पहुंचाने और जख्म देने की ज़रूरत है। इनके लिए हर हमले की कीमत बढ़ानी होगी। इस बार एक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें पाकिस्तानी सेना मार खाती दिखे, पूरी दुनिया में उसकी भद पिटे, तब जाकर ये शांत होंगे। आतंकी मार गिराने से पाकिस्तानी सेना का मनोबल नहीं टूटेगा। आतंकी तो आते ही हैं मरने के लिए। आतंकी मारने से पाकिस्तानी सेना को 1% का फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 100 मारेंगे, वे फिर 100 भेज देंगे। इसलिए इस बार पाकिस्तानी सेना को ऐसा धक्का देना होगा कि वह कभी आगे भारत के खिलाफ ऐसी हिमाकत करने की ज़रूरत ही न कर पाए। उसे सबक सिखाने का यह सबसे सही समय है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।